भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पे खोला? किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल? वांडीवॉश का युद्ध जो 1760 में हुआ था, उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? 1961 में गोवा दमनदीप को हेलो दोस्तों, सरकारी तैयारी व्लॉग आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों, इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो बनाई है उसमें आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बता रखा है कि क्या हम लोगों के चैनल बनाने का मोटिव रहा है और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने वीडियोस में और कैसे ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते हुए आपकी तैयारी को और मजबूत कराएंगे। तो आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे। और आज भी हम ही दो लोग हैं, कोशिश करेंगे अगले वीडियो में कि हो सकता है और लोगों को अपने साथ में जोड़ पाएं, और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब आप लोगों का साथ रहेगा। अपना साथ बनाए रखिएगा आप लोग, और इसी के साथ ही हम लोग आगे आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन आंसर रहेंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम लोगों का चल रहा था टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में, और उसमें कुछ क्वेश्चन हो गए थे पहली वाली वीडियो में, कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। बुक आप लोगों को बता दूं, लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाली जो बुक है उसमें से हम लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं और क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं एक दूसरे से। आज जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर डालेंगे। कोशिश यही रहेगी कि जितने से जितने ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करा सकें, आप लोगों को करा दें और आप लोगों का रिवीजन अच्छे से करा सकें। हम लोग की कोशिश यही है। अब आप लोग कमेंट के थ्रू बताइएगा कि हम लोगों की कोशिश में कहाँ कमी रह गई है, क्या दिक्कत आई है, सब बताइएगा प्लीज। अब तभी हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। तो आज का क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मिथिलेश जी से बात करते हैं पहले। शेख जी बता चुके हैं, लूसेंट की सीरीज चल रही है, तो सीरीज में पार्ट 1 हो चुका है, उसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो चुका है। तो उसमें आपका कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, तो वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद में फिर अगला चैप्टर देखते हैं। ऐसे आपको पूरी बुक का देखने को मिलेगा। साथ ही में करंट अफेयर्स की बुक है, यूपी स्पेशल है, ग्रामीण विकास है, और ऐसे करंट अफेयर्स के भी चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में आप लोगों को बता दें कि हिंदी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। हिंदी के टॉपिक्स भी आप लोगों को रहेंगे। अब उसमें क्या क्या रहेगा, जैसे उसमें जो पर्यायवाची हैं, तत्सम तद्भव हैं, विलोम हैं, अनेकार्थी हैं, ये सब जो एक दूसरे से पूछ करके हम लोग आप लोगों का रिवीजन करवा सकते हैं, वो टॉपिक लेकर के उठाएंगे। कोई भी सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट हम नहीं करवाएंगे, आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं। तो चलिए आज की क्वेश्चन शुरू करते हैं। मिथिलेश जी पहले हमसे क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए मिथिलेश जी। आज का पहला क्वेश्चन है अभिषेक जी से। जब 17 मई 1948 में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? जमोरिन ने। सही है दोस्तों। 17 मई 1498 को जब वास्को डिगामा कालीकट उतरा तो उसका जमोरिन ने स्वागत किया। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी से। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। सही है आपका उत्तर। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी से। किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय। सही है उत्तर उनका। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी से। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पे खोला? सूरत। सही है आपका उत्तर। दोस्तों, फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में खोला। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस यानी मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। सही है आपका उत्तर। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की मशीन जो थी उसका स्थापना पुर्तगालियों ने किया। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी से। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा दमनदीप को किस वर्ष जन आंदोलन पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में शामिल किया? 1961। जी आपका सही उत्तर है। 1961 में
गोवा दमनद्वीप को जन आंदोलन पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय कर दिया, यानी शामिल कर लिया। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी से, भारत से भारतीय वस्त्रों का निर्यात, भारत से भारतीय वस्त्रों को निर्यात करने की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसियों को। सही है इनका उत्तर। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जो है वो आपका जाता है फ्रांसीसियों को। अगला क्वेश्चन है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल है या कौन सफल रहा? ब्रिटिशर्स। सही है आपका उत्तर। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने का जो काम किया वो आपके अंग्रेजों ने ही किया। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हराकर भारत में उनकी चुनौती खत्म कर दी, डचों को हराया और उनकी चुनौती खत्म कर दी? वह युद्ध कौन सा था? बेदरा का युद्ध जी। और ईयर था इसका 1759। जी सही है आपका। अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को हराकर उनकी चुनौती भारत में लगभग खत्म कर दी थी। और बेदरा का युद्ध जो 1762 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की? मसूलीपट्टनम। जी आपका सही उत्तर है। मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी से, 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन बेगाजा की शादी इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स सेकंड को दहेज में दिया? उस टाइम का बम्बई और आज का मुंबई, जो आज का मुंबई है उस टाइम बम्बई कहा जाता था, उसी को दिया था। जी जी आपका सही उत्तर है। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रेगाजा की शादी में इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स सेकंड से की थी और उसके उपलक्ष्य में भारतीय नगर बम्बई उसको दहेज में दिया था। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी से, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? अली कुतुब शाह। फिर नहीं। ऑप्शन दे दें आपको? हाँ ऑप्शन दीजिए। अली कुतुब शाह, अली आदिल शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह। आपका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल्ला कुतुब शाह। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में गोलकुंडा के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी। वो अनुमति देने वाले थे अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो दोस्तों मिथिलेश जी ने मेरे से क्वेश्चन पूछे, लगभग आज आंसर मैंने सही दिए हैं और कुछ कहीं पे लास्ट में क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई थी तो ऑप्शन के थ्रू हमने सही कर दिया। लेकिन एग्जाम में यही होता है ना, ऑप्शन मिलते हैं आपको तो कोई अगर मान लीजिए हाँ ऑप्शन से हो जाता है, कभी कभी कोई आप लोगों को माइंड कोई आंसर नहीं आ रहा है तो ऑप्शन देख करके भी आप जो है सही उत्तर लगा सकते हैं। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। आप मिथिलेश जी से पूछने की बारी है हमारी। मिथिलेश जी से क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितने जवाब मिथिलेश जी आज दे पाते हैं। तो चलिए मिथिलेश जी शुरू करते हैं, क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल ठीक है मिथिलेश जी। तो चलिए मिथिलेश जी से पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा मिथिलेश जी, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सूजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान जो था वो शहजादों द्वारा जारी किया गया एक आदेश पत्र होता था, कब प्राप्त हुआ,
जिसमें कंपनी को 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? शाह आलम द्वितीय। मैंने आपसे पूछा है कब कब प्राप्त हुआ, यानी कि ईयर पूछा है, तो आप ईयर बताइए। 1632। इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन दे दें आपको, 1688, 1661, 1651 या इनमें से कोई नहीं। 1661। आपका जवाब फिर भी गड़बड़ा रहा है। 1651 इसका सही आंसर होगा। 1651 1651 में शाहजहां के पुत्र जो थे, जो बंगाल के तत्कालीन सूबेदार थे, शाह सुजा नाम था उनका, उन्होंने कंपनी को 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार दिया था। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल किए? औरंगजेब। बहुत सही जवाब है, औरंगजेब। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है मितेश जी, तीसरे क्वेश्चन में हम आपको अंग्रेज यात्रियों के बारे में बताएंगे। आपको बताना है कि वो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंग्रेज यात्री की बात करते हैं। मैं आपको अंग्रेज यात्री बताऊंगा और आप मेरे को बताएंगे कि किस मुगल शासक के दरबार में वो आए थे। तो सबसे पहले हैं जॉन मिल्डन हॉल। अकबर। बहुत सही जवाब है, अकबर के दरबार में आया था ये यात्री, जॉन मिल्डन हॉल। तो दूसरा जो यात्री है उसके बारे में बात करते हैं, विलियम हॉकिंस। जहांगीर। बहुत सही जवाब है। तीसरा बात करते हैं जॉन सरमैन। फारुखसियन। बहुत सही, तीनों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। आप लोग भी ध्यान सुन लीजिए। मिल्डन हॉल की बात अगर करें, अंग्रेज यात्री है, तो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में आया था। विलियम हॉकिंस की बात करें तो वो जहांगीर के दरबार में आया था, और जॉन सरमैन की बात करें तो वो फारुखसियर के दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं मिथिलेश जी। आगे मेरा अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? मुगल बादशाह ने डुप्ले। किसे प्रदान की थी? डुप्ले को प्रदान की थी। डुप्ले को नवाब की उपाधि से नवाजा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। पौंडुचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? चंद्रनगर। बहुत सही जवाब है, चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? गडेटू। बहुत सही जवाब है, गोडेहू नाम था इसका, गोडेहू के नाम से था ये। डुप्ले के बाद में पौंडुचेरी का गवर्नर जनरल बना। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं मिथिलेश जी। अगला क्वेश्चन है मिथिलेश जी आपसे, कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? वांडीवास। कब हुआ था ये? 1760। बहुत सही जवाब है, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ था। फ्रांसीसियों की हार हुई थी और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। गोडेहू की संधि या पौंडुचेरी की संधि 1754 में हुई थी, उससे कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? कर्नाटक द्वितीय। बहुत सही जवाब है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो गोडेहू की संधि या पौंडुचेरी की संधि जो 1754 में हुई थी उससे समाप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं मिथिलेश जी। वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कोट। बहुत सही जवाब है, सर आयर कोट ने वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला ये अंग्रेज था, सर आयर कोट नाम था इसका। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? 1961। तो इसका सही जवाब होगा 1954, 1954 था जब भारत स्थित फ्रांसीसी कंपनियों का अधिकार जो था वो भारत को सौंप दिया था फ्रांसीसी सरकार ने। तो अगले क्वेश्चन की ओर मिथिलेश जी हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। बहुत सही जवाब है, गोवा जो था वो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का ऐसा भाग था जो पुर्तगालियों के अधिकार में रहा। अच्छा मिथिलेश जी, ये कब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 1962 में इसको बना दिया गया था राज्य। बहुत सही बात है, 1962 में। यूटी था शायद।
हाँ, यूनियन टेरिटरी 1962 में इसको बना दिया गया। तो आज के ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछते हैं और हम दोनों लोग चाह रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जरूर से जरूर दीजिएगा। और क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो पूछ रहे हैं आप लोगों से, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? हिंट थोड़ी सी हम दे रहे हैं। यहाँ पर जो शासक थे वो मुगल के दौर के शासक थे। हाँ, मुगलों के दौर के शासक थे। अभी आपको बताना है उस समय कौन मुगल शासक था जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। लंदन में, लंदन की बात हो रही है, यहाँ की बात नहीं हो रही, लंदन में हुई थी। शासक यहाँ था, स्थापना लंदन में हुई थी। आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कंफ्यूज आते हैं यहाँ पे हम लोग के साथी मित्र लोग हैं, एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है मित्र जी तो लोग कंफ्यूज आते हैं। वो ये सोच लग जाते हैं कि यहाँ की स्थापना, क्योंकि ऑप्शन वो ऐसे घुमा के देता ही है लेकिन पूछता वो कहाँ का है, जब लंदन में हुई थी स्थापना, और यहाँ भारत में पूछता है कि यहाँ का हाँ मुगल बादशाह यहाँ पे कौन था उस टाइम पे। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर आंसर आप लोग। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो खत्म करते हैं और अगली वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको, अब ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसमें हम आप लोगों को 3 चीजें भी और बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में 3 चीजें और बताएंगे। देखिए आजकल जो आता है वो इस तरीके से आ रहा है कि आने का क्रम, यूरोपीय जो कंपनियां लगाने को आता है, यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम और जाने का क्रम, और भारत में उनकी फैक्ट्री कब स्थापित हुई और कहां पे स्थापित हुई, कब स्थापित हुई पूछ देता है या क्रम से लगाने को देता है। इस टाइप के क्वेश्चनों का चलन इस समय बढ़ा है। हाँ, वही चीज है। तो ये तीनों के तीनों जो पार्ट रहेंगे वो हम आप लोगों को बोर्ड पे बता देंगे एक बार। उसका चाहे आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, चाहे आप उसका एक बार वीडियो के थ्रू ही रिवीजन कर लीजिएगा, वो आप सब लोगों का तैयार हो जाएगा। और लगभग हमें लग रहा है कि अब तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आप लोग करा चुके हैं लूसेंट से। अभी आगे किसी और बुक से फिर से हम शुरू करवाएंगे, तो आपका रिवीजन लगातार होता रहेगा। क्वेश्चन आते रहेंगे, इससे वेरिएंट करके या दूसरे प्रकार के या थोड़ा सा उलट फेर करके भी क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी आप देखते रहिए। आपको मिलेगा, बहुत सारा मैटर मिलेगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, लगातार मिलने वाला है। बिल्कुल। तो अब बस करना क्या है, उसके लिए आप लोगों को अगर वीडियो अभी तक पसंद आया है तो लाइक कर देना है। और जितने भी भाई फ्रेंड सर्किल हैं आपके, जितने भी ग्रुप स्टडी वाले जो आपका ग्रुप होगा जिसमें आप ही ये जैसे लोग तैयारी में जुटे होंगे, उसमें आप सबको शेयर करना है इसको। और जितने भी लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को समय पर हमारी नोटिफिकेशन, हमारी जो वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी के साथ ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से बढ़ेंगे। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।